एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर सास और दो बहुएं रहा करती थीं। तीनों में आपस में अनबन ही रहती थी क्योंकि सास छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी। उससे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। एक दिन की बात है, छोटी बहू झाड़ू लगा रही होती है। तभी वह आती है और उसको गुस्सा करती है। कहती है, जल्दी काम कर, खाना नहीं बनाना तेरे को। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। 2 घंटे से झाड़ू लगा रही है। मेरा खाना कौन बनाएगा? जब से आई है मेरी जिंदगी की तबाह कर रखी है। इस बुढ़िया ने तो मुझे तंग करके रख दिया। पूरा दिन खाना खाना मैं परेशान हो गई हूँ बुढ़िया से। मुझे इस बुढ़िया का कुछ करना ही होगा। वह दोनों सास बहू हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। हमेशा आपस में। तू तो मैं ही लगा रहता था। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। और जो बड़ी बहू थी उससे वह गुड़िया बहुत प्यार करती थी। आपस में हमेशा मारपीट करते रहते थे। एक दिन वह तीनों एक जगह पर होते हैं। बुढ़िया बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, तुम बहुत अच्छी हो और जब से छोटी बहू आई है मेरे को तंग करके रखती है। मेरे बेटे को भी खा गई है। मेरा कोई काम नहीं करती है, हमेशा अपनी ही चलाती रहती है। सुन छोटी बहू, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी सारी बात माननी होगी, नहीं तो यहाँ से चली जा। जब से तू आई है मेरे घर को नर्क बनाकर रखती है। तू चल क्यों नहीं जाती? जब से आई है मेरे बेटे को तूने मार ही दिया है। अगर तुझे घर में रहना है तो हम दोनों की बात माननी होगी। अगर रहना चाहती है तो सभी काम करना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। अगर कर सकती है तो यहाँ रह, वरना यहाँ से चली जा। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। इतना तो कर सकती है ना? उसके बाद इतना कुछ सुनाने के बाद भी चुड़ैल अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है, पर उसकी चाय बनानी नहीं आती थी। वह जैसे तैसे चाय बना देती है और उसके बाद जब वह किचन से चाय बनाकर अपनी सास को देती है तो उसकी साथ चाय पीती है और उसको चाय पसंद नहीं आती और बोलती है, कैसी चाय बनाकर लाइए? मुझे मारना चाहती है। इसमें कितना नमक डाल दिया है तूने। तू सही में किसी काम की नहीं है। जब से आई है मेरा दिमाग खराब कर रखा है तूने। उसके बाद सास छोटी बहू को लत से मारकर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है और छोटी बहू इस बात का बहुत बुरा मान जाती है। जब से मैं आई हूँ इस घर में मेरा जीना हराम कर रखा है। बुढ़िया ने मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज रात को इसका खेल खत्म कर दूंगी, बताती हूँ उसको मैं अब। फिर रात होते ही वह छोटी बहू अपनी सास को गहरी नींद में सोता हुआ देख इधर उधर देखती है। कोई देख तो नहीं रहा और उसके ऊपर तलवार से हमला कर कर उसको जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। यह सब बात बड़ी बहू को पता लगती है और बड़ी बहू भागे भागे आ जाती है। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ उठो, तुम उठो। इस कामिनी ने मेरी माँ को मार दिया। मेरा इस माँ के अलावा कोई नहीं था। उसने मेरी माँ को मारा है। अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी माँ को कैसे मारा है? अपनी माँ की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। उसको भी मैं अब जान से मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? अब मैं उसको बताती हूँ। तू अपने आप को ज्यादा समझदार समझती है। तूने माँ को कैसे मारा है? बोल, कैसे मारा मेरी माँ को? उस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे बात बात पर ताने मारती थी। अब सही है, मर गई। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल निकल यहाँ से। तूने सही नहीं किया। मेरी माँ को मारकर अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब से तू इस घर में आई है मेरी माँ को तंग करके रख दिया था। अब देख, तुझे मैं बताती हूँ, बहुत हुआ। तेरा खेल खत्म। अच्छा, तू मुझे बताएगी? अब तुझे भी मैं जान से मार दूंगी। रुक जा, बताती हूँ तेरे को मैं। तुझे भी मैं अब तेरी माँ के पास पहुँचाती हूँ। रुक जा, तुझे बहुत शौक ने माँ माँ करने का, अब रुक। फिर दोनों चुड़ैल आपस में लड़ने लगती है और आपस में ही एक दूसरे को तलवार मारकर दोनों मर जाती है। इस तरीके से यह कहानी को यहीं समाप्त हो जाती है।